तो बच्चों अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब। ठीक है, अवतल दर्पण में अलग अलग जगह पे वस्तुएं रखी रहेगी, उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इन सभी चीज़ों को हम लोग रे डायग्राम की मदद से भी क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो, जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो। ठीक, और एक बात आप लोग याद कीजिएगा कि कल हम लोग एक बात की चर्चा किए थे, जब प्रतिबिंब पढ़ रहे थे तब प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है, 2 किरणों का। कम से कम कितना किरण चाहिए, 2 किरण। तब ना हम लोग प्रतिबिंब का परिभाषा पढ़े थे कि परावर्तन या अपवर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु पे मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, किरणें वर्ड किए थे, किरण नहीं, मतलब कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है, 2 किरणों का मिलना जरूरी है। परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात जहाँ भी मिलती है वहीं पे क्या किसका निर्माण होता है, प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक है, वास्तविक रूप से मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब का निर्माण होता है, और काल्पनिक रूप से मिलती है तो काल्पनिक प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ठीक, तो अभी हम जस्ट उन्हीं सभी बातों को यूज़ करके हम लोग देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बनती है, कैसे बनती है, क्या बनती है, नहीं। इसलिए हम बोलते हैं बच्चों कि आप लोग ना पिछली क्लास को रिवाइज कीजिए, और आप देखिएगा जैसे ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो इस चैप्टर में आप महसूस कीजिएगा कि मेरा हर एक क्लास का वीडियो, मतलब हर एक क्लास का टॉपिक ना पिछली क्लास से रिलेटेड होता है, और हर एक चैप्टर में ऐसा ही होता है, हर एक टॉपिक में ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आप लोग ना पिछली क्लास को रिवाइज किया कीजिए, रिवीजन करके जब आइएगा तो मस्त में समझिएगा, मज़े में समझिए। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं जब वस्तु कहाँ हो, फोकस और ध्रुव के बीच हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं, अवतल दर्पण बना लिए। ठीक है बच्चों, ठीक, और ये क्या हो गया, आराम से देखिएगा, मज़े में समझिएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, ध्रुव P, इधर कहीं क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र C, और इधर कहीं क्या हो जाएगा, फोकस F। ठीक है भाई, देखिए अपनों लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ स्थित हो, फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच इधर कहीं वस्तु स्थित हो, तो मान लीजिए इधर कहीं वस्तु स्थित है, मान लीजिए ये वस्तु अपना क्या है, AB, वस्तु क्या है, AB। ठीक है, तो अब देखते हैं यदि वस्तु यहाँ स्थित है और इससे किरणें क्या हो रही है, निकल रही है, तो प्रतिबिंब का निर्माण होगा कहाँ पे। ठीक, तो हम बताएं कि प्रतिबिंब बनने के लिए कम से कम कितने किरणों का मिलना जरूरी है, 2 किरणों का। किसके पश्चात, परावर्तन के पश्चात। अभी अपवर्तन नहीं पढ़े इसलिए अपवर्तन का बात नहीं करें। ठीक, तो हम क्या ले लिए, एक किरण ले लिए प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें, एक किरण हम ले लिए प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें। और आप लोग पिछली वीडियो में ही देखे हैं कि जब कोई किरणें प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात किधर से गुजर जाती है, फोकस से गुजर जाती है। ठीक है, तो मतलब ये जो किरण गुजरेगी ये भाई किधर से गुजरेगी, फोकस से। भाई ये ना सीधा नहीं हो रहा है, ठीक है, वो हाथ का कमाल है ना। हाँ, किधर से गुजर गई, फोकस से, मतलब ये चली गई। ठीक, तो अब एक और किरणें लेनी है कि नहीं, एक और किरणें अपने को क्या करनी है, लेनी है। तो हम एक और किरणें लेते हैं, वैसी किरणें। ठीक है, एक और हम लोग किरण ले लेते हैं, वक्रता केंद्र से आपतित किरण। कहाँ से आपतित किरण, वक्रता केंद्र से आपतित किरण। ठीक, ये देखिए वक्रता केंद्र से किरण क्या हो रही है, जा रही है। तो वक्रता केंद्र से जब भी कोई किरण आपतित होगी, वक्रता केंद्र से जब भी कोई किरण आपतित होगी, तो हम बताए थे अभी कि वक्रता केंद्र से आपतित किरण जिस रास्ते से जाती है वो उसी रास्ते से क्या हो जाती है, वापस हो जाती है। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये इधर चली गई परावर्तित किरणें और ये इधर आ गई परावर्तित किरणें। क्या दोनों किरणें आपस में कहीं मिल रही है, क्या दोनों किरणें कहीं आपस में मिल रही है, दोनों के बीच का गैप क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। उम्मीद नहीं लग रहा है कि भविष्य में कभी क्या होगा, मिलेगा। लेकिन हम लोग एक जबरदस्ती तरीका सीखे हैं मिलाने का। कौन सा तरीका, ये भी है परावर्तित किरणें और ये भी है परावर्तित किरणें, है कि नहीं। दोनों को हम लोग किधर की ओर खींच लेंगे, पीछे की ओर डैश डैश खींच लेंगे। मिल नहीं रही है, हम लोग जबरदस्ती क्या हो रहे हैं, मिला रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे इसको मिलती हुई प्रतीत होती है।
मिलती हुई क्या होती है, प्रतीत होती है। ठीक, तो मिलती हुई प्रतीत होगी कहाँ पे, दर्पण के पीछे। तो प्रतिबिंब का निर्माण हो गया कहाँ पे, दर्पण के पीछे। ये हो गया ए डैश और बी डैश। ठीक, हम डॉटेड लाइन से दिखाएं तो हम बोल सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है, काल्पनिक है क्या आभासी, वास्तविक है, काल्पनिक है। कहाँ बना, तो दर्पण के पीछे। आकार में कैसा है, आकार में वस्तु इतना सा है, ये इतना सा है, तो वस्तु से क्या है, बड़ा है। वस्तु से बड़ा है को हम लोग बोलते हैं आवर्धित। क्या बोलते हैं, आवर्धित। ठीक, तीसरा कंडीशन है सीधा है कि उल्टा है, तो ये सीधा होगा। ये क्या होगा, सीधा। जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो हम बताए थे वो क्या बनेगा, सीधा ही बनेगा। ठीक, जो उल्टा बनेगा वो क्या होगा, वास्तविक होगा। इन सारी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं प्रतिबिंब का गुण। क्या लिखते हैं, प्रतिबिंब का गुण। तो प्रतिबिंब के गुण में पहला पॉइंट है स्थान। पहला पॉइंट क्या है, स्थान। स्थान कहाँ बना बोलिए, दर्पण के पीछे। कहाँ बना, दर्पण के पीछे। ठीक, अगला दूसरा पॉइंट क्या है, वास्तविक है कि काल्पनिक है, काल्पनिक है। क्या है, काल्पनिक है। ठीक, सीधा है कि उल्टा है, तो सीधा है। सर कैसे आप समझ रहे हैं कि सीधा है, देखिए ये प्रधान अक्ष के ऊपर है, प्रतिबिंब भी किधर है, प्रधान अक्ष के ऊपर ही है, तो हम बोल सकते हैं सीधा है। यदि यह ऊपर है और प्रतिबिंब किधर बन जाता, नीचे बन जाता, तब हम बोलते क्या है, उल्टा है। ठीक, तीसरा चौथा नंबर क्या है कि वस्तु से बहुत बड़ा है, आवर्धित है। पहले लिख लेते क्या है, आवर्धित। आवर्धित अर्थात वस्तु से बड़ा, अर्थात वस्तु से वो क्या है, बड़ा है। कोई दिक्कत समझने में, तो ये हो गया अपना पहला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ स्थित है, फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। ठीक है बच्चों, ये वाला कंडीशन समझ में ज़्यादा नहीं आया होगा क्योंकि पहला वाला कंडीशन है कि नहीं है। जब हम लोग दूसरे कंडीशन की चर्चा करेंगे तो आप लोग आराम से समझ जाइएगा, फिर तीसरे जाएंगे तो और आराम से, चौथा तो खुद ब खुद आप लोग कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहले कंडीशन को देख करके हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए। अगला दूसरा नंबर कंडीशन अब हम लोग देख रहे हैं, जब वस्तु फोकस पे स्थित हो। जब वस्तु फोकस पे स्थित हो। ठीक है बच्चों, जस्ट तुरंत अब करेंगे। ये हो गया अवतल दर्पण, और ये हो गया प्रधान अक्ष, ये हो गया ध्रुव, इधर कहीं क्या हो गया, फोकस, इधर कहीं क्या हो गया, वक्रता केंद्र, है कि नहीं है। ठीक है, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, फोकस पे। हम यहाँ वस्तु रख दिए, है कि नहीं। मान लीजिए ये वस्तु क्या है, ए है और ये क्या है, बी। तो हमको क्या बनाना है, प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब के लिए कितने किरणों का मिलना जरूरी है, परावर्तन के बाद कम से कम 2 किरणों का। तो हम एक किरण ले लेते हैं प्रधान अक्ष के समांतर। कोई भी किरणें प्रधान अक्ष के समांतर हो गई तो परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी, फोकस से गुजर गई, कोई दिक्कत नहीं। एक और हम किरण लेंगे जो किधर से गुजरेगी बोलिए, एक और किरण हम लेते हैं वक्रता केंद्र से आपतित किरणें। किधर से आपतित किरणें, वक्रता केंद्र से आपतित किरणें। ठीक, वक्रता केंद्र से जो भी किरणें आपतित होती है परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से क्या हो जाती है, गुजर जाती है। ठीक है, तो ये किरणें कहीं नहीं मिल रही है। यदि हम पीछे मिलाएंगे भी तो दोनों की दूरी बढ़ती जाएगी, लेकिन इधर की ओर देखने पर लग रही है कि आगे जाके कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा, मिल जाएगी या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, क्या डॉटेड लाइन है, नहीं, वास्तविक रूप से आगे जाकर के क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो वास्तविक रूप से इधर कहीं मिल जाएगी तो मतलब इधर कहीं प्रतिबिंब का निर्माण होगा, कोई दिक्कत। तो वह प्रतिबिंब कैसा होगा, यदि नीचे मान लीजिए यहीं पे आके निर्माण हो गया तो नीचे तो यहाँ पे आके बनेगा ए डैश और क्या चीज, बी डैश। तो ये वास्तविक रूप से मिल रहा है, काल्पनिक रूप से, तो ये वास्तविक रूप से मिल रहा है। ठीक है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक। पूछे सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा, तो उल्टा बन रहा है सर, वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब क्या है, नीचे। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है। और हम बताएं कि जब भी वास्तविक होगा तो उल्टा ही होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा ही होगा। ये बात कंसेप्चुअल है, आप इसको दिमाग में बैठा लीजिए। ठीक, अब पूछे वस्तु से छोटा होगा कि बड़ा होगा, तो सर वस्तु से तो बहुत बड़ा होगा, है कि नहीं। तो सर स्थान कहाँ बना, तो कहाँ बन रहा है पता चल रहा है, नहीं, तो कहाँ बन रहा है, अनंत पे। कहाँ बन रहा है, अनंत पे। तो हम लोग इसके गुण की चर्चा कर लेते हैं।
ठीक है ना, प्रतिबिंब का गुण है, यहाँ लिख लीजिएगा प्रतिबिंब का गुण, ठीक है। पहला नंबर कहाँ बन रहा है, अनंत पे, कहाँ पे बन रहा है भाई, अनंत पे, ठीक है। प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ हो रहा है, अनंत पे। दूसरा नंबर कैसा है, वास्तविक है, कैसा है प्रतिबिंब, वास्तविक है। तीसरा नंबर प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है कि उल्टा है, तो उल्टा है सर, ठीक है, उल्टा है। चौथा नंबर वस्तु से बहुत बड़ा है, वस्तु से क्या है, बहुत बड़ा है, वस्तु से बहुत बड़ा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्धित है, क्या है, आवर्धित। कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए कंडीशन हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, कंसेप्ट को समझिए, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं। पहला कंडीशन में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच यहाँ था, ठीक। दूसरा कंडीशन में वस्तु फोकस पे आ गया, मतलब धीरे धीरे कहाँ भाग रहे हैं, दर्पण से दूर भाग रहे हैं। तीसरे कंडीशन में वस्तु कहाँ आ जाएगा, बोलिए, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ जाएगा, ठीक। चौथे कंडीशन में वस्तु कहाँ आ जाएगा, वक्रता केंद्र पे आ जाएगा। और पांचवें अवस्थे में वस्तु कहाँ आ जाएगा, अनंत और वक्रता केंद्र पर आ जाएगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मतलब हम लोग कहाँ कहाँ पढ़ने वाले हैं उस चीज़ को गौर से देख लीजिए। पहले कंडीशन में कहाँ पढ़े हम, ध्रुव और फोकस के बीच, ठीक। दूसरे कंडीशन में वस्तु कहाँ चला गया, फोकस पे। तीसरे कंडीशन में फोकस और वक्रता केंद्र के बीच पढ़ेंगे। चौथे कंडीशन में वक्रता केंद्र को पढ़ेंगे। पांचवें में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच पढ़ेंगे। छठे में कहाँ पढ़ लेंगे, अनंत से। समझ में आ गया क्या पढ़ने जा रहे हैं, एक एक चीज देखिए कंसेप्चुअल रिलेटेड है, रट्टा मारना ही नहीं है कि सर ये वाला कंसेप्ट ना हमको तो याद ही नहीं रहता है कि वस्तु कब कहाँ रहता है कब कहाँ नहीं रहता है। तो कहाँ वस्तु को रख रख के पढ़ रहे हैं, यदि यह दिमाग में आपको बैठ गया तो प्रतिबिंब की स्थिति भी आपको आसानी से दिमाग में क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। एक से दो बार केवल ध्यान से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को नहीं समझ में आए, वीडियो से नहीं समझ में, दूसरा बार आराम से देख लीजिएगा, मस्त में समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन अब हम लोग देखने वाले हैं। थर्ड कंडीशन क्या होने वाला है, बोले जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, ठीक। तब तक आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिख लीजिए। तो अगला कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं, कंडीशन नंबर तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, ठीक है ना। तो हम लोग बना लेते हैं अवतल दर्पण, ठीक। और ये क्या हो गया, ध्रुव, इधर कहीं फोकस, इधर कहीं वक्रता के, ये हो गया अनंत, ठीक है। तो क्या कंडीशन पढ़ने वाले हैं, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के क्या हो, बीच हो, ठीक है। समझ में आ गया। अब प्रतिबिंब बनाना है, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग क्या ले लेते हैं, इसको ना थोड़ा सा छोटा कर लीजिए। पहला कंडीशन हम ले लेते हैं, किरण किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर आपतित किरणें किधर से जाएगी, परावर्तित होकर के सर फोकस से जाएगी, चली गई फोकस। यहाँ के बाद ये टेढ़ा लग रहा है, भावनाओं को समझना है, ठीक है। किधर से चली गई, फोकस से चली गई, कोई दिक्कत। अगला किरण कहाँ लेना है, सर वक्रता केंद्र से लेनी है, ठीक। तो वक्रता केंद्र से जो ही हम कोई भी किरणें लेंगे तो परावर्तन के पश्चात वो किधर से गुजर जाएगी, वक्रता केंद्र से ही गुजर जाएगी, ठीक है। तो देखिए वक्रता केंद्र से गुजर गई, और वक्रता केंद्र से गुजरने के बाद देखिए तो कहीं क्या मिल रही है या मिलती हुई प्रतीत हो रही है, तो सर यहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे मिल रही है वहीं पे किसका निर्माण, प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक है। समझ गए। यदि यह वस्तु है ए बी, तो ये क्या हो गया, वस्तु ए डैश और बी डैश। कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत है नहीं ना। तो हो गया ना, ए बी वस्तु है, ए बी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बन गया है, ए डैश और बी डैश बन गया, ठीक है बच्चों। तो कहाँ बना, तो यदि पूछे कहाँ बना तो कहाँ बना है, अनंत और वक्रता केंद्र के कहाँ बना, बीच बना, ठीक है। पूछ ले सीधा है कि उल्टा है, तो क्या बोलिएगा, उल्टा है सर। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है, ठीक है। और वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो वास्तविक है। सर उल्टा बन रहा है तो वास्तविक होगा, वास्तविक बन रहा है तो क्या होगा, उल्टा ही होगा। बातें समझ में आ गई। तो अब प्रतिबिंब के गुण को हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। गुण, पहला नंबर गुण
स्थान लिख रहे हैं, पहला नंबर गुण में क्या लिख रहे हैं, स्थान। तब प्रतिबिंब कहाँ बना, बोलिए अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। देखिए वो हो गया अनंत, ये हो गया वक्रता केंद्र, इसीलिए बोलते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। का समझ में आ गया। दूसरा नंबर देखिएगा, है कि नहीं, सीधा है कि उल्टा है, तो सर जी उल्टा है। तीसरा नंबर बोलिएगा, है कि नहीं, काल्पनिक है कि वास्तविक है, तो सर वास्तविक रूप से कटता हुआ दिख रहा है, डॉटेड लाइन नहीं है, तो इसीलिए बोल सकते हैं प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है। और चौथा नंबर वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो वस्तु से बड़ा है, वस्तु से क्या है, बड़ा है। बातें समझ में आ गई। जब समझ लिए हैं तो चलते हैं अगले पे। तो अगला कंडीशन में क्या होगा जी, यहाँ से पहले यहाँ थे, यहाँ पे आए, यहाँ पे आए, तो अब अगला कंडीशन क्या आएगा कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पे स्थित हो। कहाँ पे स्थित हो, वक्रता केंद्र पे। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और तब तक हम इसको मिटा करके नया हेडिंग लिखते हैं, ठीक है। तब अब हम लोग जा रहे हैं चौथा नंबर का कंडीशन देखने। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, वक्रता केंद्र पे। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे स्थित हो, ठीक है। देखते हैं अब जब वक्रता केंद्र पे स्थित होगा तो अपना प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्यों बनेगा, कब बनेगा, ठीक है। देखिए सब आदमी देखिए इसको, देखिए गौर से देखिए इस शख्स को। ये प्रतिबिंब जहाँ मन वहाँ बना रहा है। ये हो गया ध्रुव, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र से, ठीक है। और जब ठीक है तो यहाँ पर हम वस्तु रख लेते हैं ए बी। मान लीजिए ये वस्तु क्या हो गया, ए बी, ठीक है। और जब वस्तु ए बी है तो एक किरण ले लेते हैं किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर। और शुरुए से पढ़ते आए हैं कि जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर होगी तो परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी, फोकस से गुजर जाएगी। गुजर गई। सर प्रतिबिंब बनाना है तो प्रतिबिंब बनाने के लिए एक और किरण लेना जरूरी है, क्योंकि जब कम से कम कितने किरणों के मिलने जरूरी है, 2 किरणों की। तो हम एक और किरण ले लेते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो वक्रता केंद्र से तो आपतित नहीं करवा सकते हैं, तो सर क्या करें, बोलिए। एक और कंडीशन पढ़े हैं कि कहाँ से जाती है, फोकस से जाती है। यदि एक और किरण कहाँ से आपतित करवा दिए, फोकस से, तो वो परावर्तित होगी किधर से, बोलिए। तो वो तो प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तित होगी, तो इसको प्रधान अक्ष के समानांतर परावर्तित करा दी। कोई दिक्कत है। और जब दोनों जहाँ पे किरणें मिली उसको मिलाए तो यही मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ए डैश और बी डैश। तो गौर से हम देख रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, क्या दिख रहा है, गौर से देखने पर क्या दिख रहा है कि सर जहाँ पे वस्तु स्थित था प्रतिबिंब भी क्या बन रहा है, वहीं पे बन रहा है। अरे बन रहा है ना, तो स्थान में क्या हो जाएगा, बोलिएगा। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर, ठीक है। दूसरा नंबर, वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो सर जी वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक रूप से कट रहा है। और जो ही प्रतिबिंब वास्तविक हो गया तो वो सीधा होगा कि उल्टा होगा। तो अब अनरा के जैसे आंख मुंदे के लिख दीजिएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा, क्योंकि प्रतिबिंब क्या हो गया, वास्तविक हो गया। अब पूछे कि प्रतिबिंब वस्तु के बराबर है कि वस्तु से छोटा है कि वस्तु के बराबर है, बड़ा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वस्तु के बराबर है। तो कहिएगा कि सर ये दिख नहीं रहा है कि वस्तु से बराबर है, एगो तो छोटा है एगो बड़ा दिख रहा है। भावनाओं को समझिए, अपना हाथ का कलाकारी है, इसलिए छोटा है एगो क्या हो गया, बड़ा। लेकिन क्या बनता है प्रतिबिंब, बोलिए, वस्तु के बराबर बनता है। क्या बनता है भाई, वस्तु के बराबर। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब समझ में आ रही होगी। अब 5वां नंबर जो कंडीशन है, हमको तो लग रहा है उसको आप पूरी समझ लीजिएगा। देखते हैं 5वां कंडीशन, तब तक स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए, ठीक है। तो अगला कंडीशन हम लोग देखने वाले, जब वस्तु वक्रता केंद्र और किसके बीच हो,
अनंत के बीच हो। कहाँ पे हो भाई? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच हो। ये देख लो भाई, ठीक है। ये हो गया प्रधान अक्ष ध्रुव, इधर कहीं फोकस, इधर कहीं वक्रता केंद्र, और ये हो गया कहीं अनंत, ठीक है। जब वस्तु कहाँ स्थित हो, देखिए वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो यहाँ कहीं आप वस्तु बना लीजिए। दिस इज योर वस्तु ए बी, ठीक है। एक हम किरण ले लेते हैं किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर, ठीक है। और जब आप कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर लीजिएगा तो परावर्तन के पश्चात किधर से गुजरेगी? फोकस से। और हमको तो लगता है कि ये बात हम बोलते बोलते कल से आज तक में 50 बार बोल दिए होंगे, है कि नहीं। प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही किरणें किधर से गुजरेगी? फोकस से। अब लगता है कि सुन के आप लोग को बहुत याद हो गया होगा, है कि नहीं। प्रधान अक्ष के समानांतर आएगी तो किधर से गुजर जाएगी? फोकस। प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो किधर से गुजर जाएगी? फोकस। फोकस से आएगी तो किधर से गुजर जाएगी? प्रधान अक्ष के समांतर, ठीक है। वक्रता केंद्र से आएगी तो वक्रता केंद्र से चली जाएगी। ध्रुव पे जितने कोण से आएगी उतने कोण से वापस चले जाएगी, ठीक है ना। 4 बार खड़ा होकर के खाली ऐसे बोल देना है ना, दिमाग में तो घुस ही जाएगा, उन्हें कहीं नहीं होने जाएगा, ठीक है। अगला किरण हम क्या कहाँ ले लेते हैं बोलिए? अगला किरण अब हम लोग ले लेते हैं वक्रता केंद्र से आपतित किरणें। कहाँ से आपतित किरणें? वक्रता केंद्र से आपतित किरणें, ठीक है। अब देखिए जब वक्रता केंद्र से जब किरण आपतित होएगी तो अभी बताएं कि वक्रता केंद्र पर आपतित किरणें वक्रता केंद्र से चली जाती है, ठीक है। तो ये भी परावर्तित किरण, ये भी परावर्तित किरण, दोनों परावर्तित किरण जहाँ पे मिलेगा वहीं पे किसका निर्माण हो जाएगा? प्रतिबिंब का निर्माण। तो यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। कैसा हो गया? ये ए डैश और ये बी डैश। बोलिए वास्तविक है कि काल्पनिक है? तो सर वास्तविक रूप से कट रहा है तो वास्तविक ही ना होगा। बन कहाँ रहा है? तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बन रहा है। सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है? सर उल्टा बन रहा है। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब कहाँ है? नीचे। छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है? तो वस्तु से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है, ठीक है। तो गुण नंबर हम लोग लिख लेते हैं। गुण में हम लोग पहला नंबर देखते हैं स्थान। तो स्थान भैया कहाँ पे बन रहा है बोलिए? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच। वक्रता केंद्र और किसके बीच भाई? फोकस के बीच में, है कि नहीं। दूसरा कंडीशन वास्तविक बन रहा है कि काल्पनिक? तो सर वास्तविक बन रहा है क्योंकि डॉटेड लाइन नहीं दिख रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा तब ना काल्पनिक, सब तो दर्पण के आगे हो रहा है तो वास्तविक। और जो ही वास्तविक है तो कंडीशन हो जाएगा उल्टा होगा कि सीधा? तो सर उल्टा। वस्तु से बड़ा है कि छोटा है? तो लिखेंगे सर वस्तु से क्या है? छोटा है। आ गया समझ में? आ ही गया होगा, है कि नहीं। यदि कहीं पे डॉट बुझाए तो कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि उस चीज़ को हम पुनः क्या करें, आपको एक्सप्लेन कर दें, है कि नहीं। वैसे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हर एक छोटे छोटे बिंदु को भी क्या करें, बोले। आप डायग्राम के साथ साथ जो हम बोल रहे हैं ना उसको ज़रूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हमें जो पढ़ते वक्त दिखते आ रही थी ना, हम उन सभी पॉइंट्स पे अधिक से अधिक जोर देते हैं। कोशिश करते हैं कि वो सारी पॉइंट्स हमारे मुंह से ज़्यादा क्या हो, निकले, जिससे कि आप लोगों को वो सब डाउट नहीं हो, ठीक है। तो तब तक आप स्क्रीनशॉट लेकर के इसको लिखिए और हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब हम देख रहे हैं अगला कंडीशन, जब वस्तु कहाँ स्थित हो? अनंत पे स्थित हो। जब वस्तु अनंत पे स्थित। सर ये वाला बात नहीं बुझाया हमरा कि जब वस्तु अनंत पे स्थित हो, ये कैसे होगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए ये कैसे होगा। वस्तु अनंत का मतलब है सूर्य, चंद्रमा, तारा, ठीक है ना। इस सभी वस्तु को हम मानते हैं ये सब कहाँ स्थित है? अनंत पे स्थित है। जब अनंत से चल रही वस्तु से प्रकाश आएगी तो प्रतिबिंब अवतल दर्पण में कहाँ पे बनेगा, इस बात को हम लोग अभी देखने वाले, ठीक है। एक बात अभी आप ध्यान में बैठा लीजिए, अनंत से जो प्रकाश आती है चल के, तो हम मानते हैं कि अनंत से आ रही प्रकाश आपस में क्या होती है? समांतर होती है। आपस में क्या होती है? समांतर होती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये क्या हो गया अपना? प्रधान अक्ष। ये हो गया ध्रुव, और इधर कहीं क्या हो गया? वक्रता केंद्र सी। तो हम मान लेते हैं कि अनंत से जो किरणें आती है वो कैसी आती है बोलिए?
समांतर आती है। तो हम एक किरण, बहुत सारी किरणें आती है, तो हम मान लिए एक किरण है जो कि चल करके ध्रुव से आया, तो अभी अभी पढ़े ध्रुव के से जितने का कोण बनाएगा उतने के ही कोण से परावर्तित हो जाएगी। ठीक, अभी पढ़े समांतर आती है, तो अनंत से किरणें समांतर आती है, तो एक और समांतर किरणें ले लिए। बातें समझ में आ रही है कि नहीं? तो अब ये भी परावर्तित होगी, तो परावर्तित होकर के मान लीजिए यहाँ से गई, इतना इधर नहीं कटेगा, है कि नहीं? मान लीजिए यहाँ से क्या हो गई, चली गई, और यहाँ से जब भी जाएगी तो वो किस कहाँ पे काटती है, फोकस पे काटती है। कहाँ पे काटती है, फोकस। मतलब अनंत से आ रही किरणें, अनंत से आ रही समांतर किरणें परावर्तन के पश्चात किस बिंदु पे मिलती है, फोकस पे ही मिलती है। कहाँ पे मिलती है, फोकस पे ही मिलती है। मतलब प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होता है, फोकस पे ही होता है कि नहीं? तो हम लिख सकते हैं अनंत से आ रही समांतर किरणें, अनंत से आ रही समांतर किरणें परावर्तन के बाद फोकस पे ही मिलती है, फोकस पे ही मिलती है। अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण, अर्थात प्रतिबिंब फोकस पे ही बनता है, अर्थात प्रतिबिंब फोकस पे ही बनता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारा कंडीशन समझ में आ गया होगा। तो अब इसमें हम लोग लिख लेते हैं गुण। गुण नंबर पहला में क्या, कहाँ बनता है प्रतिबिंब, तो फोकस पे। कहाँ बनता है, फोकस पे। दूसरा वास्तविक है कि काल्पनिक है, तो सर वास्तविक रूप से मिल रहा है, वास्तविक। और जो ही वास्तविक हुआ तो सीधा हुआ कि उल्टा, तो उल्टा दिख भी रहा है, उल्टा है कि नहीं? अब बोलिए वस्तु से बड़ा है कि छोटा, तो मान लीजिए सूरज का प्रतिबिंब है, तो सूरज से कहीं ज़्यादा बड़ा बन सकता है, संभव है नहीं। तो हम बोलेंगे क्या है, वस्तु से क्या है, छोटा। ठीक है बच्चों, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारा कंडीशन समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और हम शॉर्ट वे में तुरंत में क्या कर दे रहे हैं, रिवीजन कर दे रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या पढ़ें, कंडीशंस को दिमाग में बिठा लीजिए एक बार कि ये हो गया ध्रुव, और ये फोकस, और ये वक्रता के। ठीक, तो पहला नंबर हम लोग कंडीशन पढ़े, जब अपना वस्तु कहाँ स्थित हो, ध्रुव और फोकस के बीच हो। दूसरा नंबर कंडीशन पढ़े, जब कहाँ हो, फोकस पे हो। तीसरा नंबर कंडीशन पढ़े, जब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो। चौथा नंबर पढ़े, जब कहाँ हो, वक्रता केंद्र पे हो। पांचवा नंबर हम लोग क्या पढ़े कि जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो। और ये हम लोग पढ़े छठा नंबर, जब वस्तु कहाँ स्थित हो, अनंत पे स्थित हो। कहाँ पे स्थित हो, अनंत पे। तो पहला नंबर कंडीशन का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, दर्पण के पीछे बन रहा था। जो ही दर्पण के पीछे बनेगा तो वो काल्पनिक होगा, काल्पनिक होगा तो सीधा होगा। समझ में आ गया? वस्तु से क्या बन रहा था, बड़ा बन रहा था। दूसरे नंबर का कंडीशन का हम लोग पढ़े, कहाँ बन रहा है प्रतिबिंब, दूसरा में जो ही फोकस पे आ गए तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अनंत पे। कहाँ पे बन रहा है, अनंत पे बन रहा है। तीसरा नंबर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बन रहा है। ठीक है ना? चौथा नंबर वक्रता केंद्र और फोकस के। इसी तरीके से हम लोग देख रहे हैं, जो जो दर्पण से दूर भाग रहे हैं त्यों तो प्रतिबिंब दर्पण के क्या आ रही है, नज़दीक ही आ रही है। तो गौर से आप लोग सभी का नोट्स अच्छे से बना करके एक बार गौर से उसको क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा। और हमें पूरा उम्मीद है कि आप लोग गौर से उसको 1 मिनट देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग अच्छे से रिवीजन कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से पढ़िए, और अच्छा मार्क्स ला करके मम्मी पापा का नाम ऊंचा कीजिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई करें, मस्त रहें, बिंदास रहें।